हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आगे की चौपाइयाँ मैं आज सुनाती हूँ आपको। इसमें सती के शायद मैंने भी अभी चौपाई तो पढ़ी हैं, लेकिन हिंदी में आज पहली बार मैं पढ़ भी रही हूँ, आपको सुना भी रही हूँ, तो काफ़ी कुछ समझ में भी आ रहा है। तो अब समझ में आ रहा है कि इसमें बालकांड से पहले शिव जी की कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं। तो शायद सती के अग्निदाह की कथा भी होगी, फिर पार्वती के जन्म की होगी। जितना मैं सुना पाऊँगी, छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ, फिर बाकी कल को सुनूँगी। सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन्ह शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहूँ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तह असी मर जादा। काटिय तासु जीव जो बसाई, सवन मोदिनत चलिय पराई। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मति निंदन तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहु तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि विष केतु। अस कहीं जोग अग्नि तनु धा जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरनु सुनि संभुगाना, चले करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीस। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन वरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब मैं उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनि नसु आश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। सदा सुमन फल सहित सबा, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, बनि आकर बहु भांति। सरिता सब पुनीत जलु बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि। सहज बयउ सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति कै पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक वहीं जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारि वर आसन दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सबु भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुना, मुनिवर हृदय विचार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। तब तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु उनसे शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। माता सती से उनके हृदय में प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को छिड़क कर क्रोध के साथ वचन बोली, हे सभासदों, हे मुनिवरों, सुनो। जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की और सुनी है, उसका फल उन सबको तुरंत मिलेगा, और मेरे पिता भी बहुत पछतावेंगे। साधु शिव जी और विष्णु की निंदा जहाँ सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि जो अपना वश चले तो निंदक की जीभ काट ले, नहीं तो कान बंद कर वहाँ से हट जाए। महादेव जी जगत की आत्मा, त्रिपुरासुर के मारने वाले, जगत के पिता और सबके हितकारी हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता ऐसे उनकी निंदा करता है। उस पिता दक्ष के ही वीर्य से यह शरीर उत्पन्न हुआ है। इस कारण देह को चंद्रधारी विषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके इसी समय त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में शरीर को भस्म कर लिया। तब सारे मंडप में हाहाकार मच गया। सती का मरना सुन शिव जी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। ऐसा देख मुनीश्वर भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा की, एक राक्षसी मंत्र से उत्पन्न कर दी, जिसने शिव गणों को भगा दिया।
तब शिवजी ने यह समाचार पाया तो क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा। समाचार नारद जी ने पहुंचाए थे। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ विध्वंस कर दिया और सब देवताओं को यथा योग्य दंड दिया। दक्ष की वही जगत प्रसिद्ध गति हुई जैसे शिवजी के निंदा की होती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, अतः मैंने संक्षेप में ही कहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कथा सती जी की है, इन्होंने सूक्ष्म रूप में लिखी है। ये इतिहास तो सारा संसार जानता है। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर तक शिवजी के चरणों में मेरा स्नेह रहे। इसी कारण हिमांचल के घर पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। जब से पार्वती हिमांचल के घर में जन्मी तब से वहाँ सब सिद्ध और संपदा आ गई। जहाँ तहाँ मुनियों ने आश्रम बना लिए। हिमांचल ने भी उनको स्थान दिया। उस सुंदर पर्वत पर सदैव फल फूल युक्त रहने वाले अनेक नवीन वृक्ष प्रकट हुए और बहुत प्रकार की मणियों की खानें प्रकट हो गई। सब नदियाँ पवित्र जल से भरी बहने लगी। पक्षी पशु और भौरे आदि सब सुख से रहने लगे। सब जीवों ने स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और हिमवान से स्नेह करने लगे। पार्वती के आने से हिमांचल की ऐसी शोभा हुई जैसे राम भक्ति के होने से भक्त की शोभा होती है। घर पर नित्य नए नए मंगल होने लगे, जिनका ब्रह्मादिक भी यश गाते हैं। नारद जी ने जब सब समाचार पाया तब वे कौतुक ही से हिमांचल के घर आए। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर सुंदर आसन पर बिठाया। स्त्री सहित मुनि के चरणों में शीश नवाया और चरण मोदक सब घर में छिड़कवाया। हिमवान ने अपने भाग्य को बहुत सराहा, फिर कन्या को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा कि आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र आपकी गति है। हे मुनीश्वर, अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के दोष गुण कहिए। नारद जी से कहा, हिमांचल का अर्थ हिमालय की देवता रूपी शक्ति का है। प्रत्येक नदी पर्वत आदि में उनके देवता का काम रूपधारी निवास करते हैं। इतिहास का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। जिसको ये वीडियो अच्छी लगे वो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे को मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहिएगा। धन्यवाद।